दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो कैसे एप्लीकेशन आप बनवाओगे। नहीं, मैं एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाता हूँ। होता क्या है कि कभी हमें बहुत अच्छा एप्लीकेशन चाहिए, मतलब एग्जांपल के तौर पे हमें टिकटॉक की तरह एप्लीकेशन चाहिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हमें टिकटॉक की तरह एप्लीकेशन चाहिए, टिकटॉक के सारे फीचर्स हमको चाहिए। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि टिकटॉक सिर्फ सर्वर के 55 करोड़ अबाव पे करता है, 55 करोड़ से ज़्यादा वो सिर्फ अपने सर्वर का पे करता है। तो सोचो कि उसने अपने एप्लीकेशन में कितना खर्चा किया होगा। स्टिल वेट वेट, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि अगर आपका बजट कम है तो आपको कैसे और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मतलब इस वीडियो में मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ, डोंट वरी। वरना आप सोचोगे कि बजट कम है तो मैं आपको और भी ज़्यादा डीमोटिवेट करूंगा, तो ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल प्रॉपर और मस्त सोल्यूशन दूंगा जिसकी वजह से आप भविष्य में कभी एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोचते हो और अच्छा एप्लीकेशन और एक बड़ा एप्लीकेशन बनवाने के बारे में भी सोचते हो और आपका अगर बजट कम है तो भी आप कर पाओगे ये सोल्यूशन अगर आप अपनाते हो तो। ठीक है दोस्तों, क्या होता है समटाइम हमें टिकटॉक की तरह मतलब एक बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन चाहिए, वैसा ही स्मूथ चलना चाहिए वीडियो। उसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, ड्यूट, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो अपलोडिंग का उतना ही फास्ट वीडियो अपलोड होना चाहिए। उसके बाद में रियल टाइम डाटा कैच करना चाहिए। जब यूजर उस एप्लीकेशन को यूज करे तो नेट स्लो हो तो भी आने वाले 10 वीडियोस वो स्लाइड करके देख सके। ठीक है, ये फीचर्स सभी चाहते हैं ना, अगर आप अपना एक टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन बनवाना चाहोगे तो। अब ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए, या तो आप इसे लिख लो या रिकॉर्ड करके किसी डेवलपर को सेंड करो, जो मैंने भी बताया कि ये सारे फीचर्स मुझे चाहिए मेरे एप्लीकेशन में। देखो सामने वाला डेवलपर आपको क्या बोलता है और कितना कॉस्ट बताएगा। वो बहुत मिनिमम भी बताएगा तो आपको 3 से 4 लाख रुपए बताएगा, बहुत मिनिमम। अगर आप एक अच्छी बड़ी कंपनी में जाते हो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को लेके तो वो बहुत मिनिमम बताएंगे, तो 8 से 9 लाख रुपए बताएंगे। ठीक है, तो एक वैसे डोंट वरी, अभी भी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं अच्छे से समझा रहा हूं सोल्यूशन क्या है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बजट बताया, मिनिमम छोटी कंपनी के पास जाओगे तो 3-4 लाख, बड़ी कंपनी के पास 7-8 लाख रुपए, क्या आप इतना अफोर्ड कर पाओगे? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचोगे कि इससे अच्छा मैं कोई ऑफलाइन बिजनेस या अच्छा शॉप ओपन कर लूं जहां से मुझे अच्छी खासी अर्निंग आएगी। सो डोंट वरी दोस्तों, इसका सोल्यूशन मैं आपको ये बता रहा हूं, समझिए जरा अच्छे से। आप एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही वो क्यों चाहते हो जो ऑलरेडी जिस एप्लीकेशन को मार्केट में 4 से 5 साल हो गए, आपको क्या लगता है वो एप्लीकेशन एक ही बार में इतना ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया होगा? या कोई भी एप्लीकेशन एक ही बार में बहुत ज़्यादा, जो एप्लीकेशंस के ओनर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। आपकी, मैं जानता हूं आपको बनाना है टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन या बिग बास्केट जैसा एप्लीकेशन, या फिर अगर आप ड्रीम 11 जैसा एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, यस आप उस लेवल पे भी जाओगे, बट आपका बजट तो नहीं है ना। स्टार्टिंग में उतना इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हो, आपका बजट ही बहुत कम है। ठीक है, बजट आपका कितना हो सकता है? लगभग मेरे हिसाब से बताता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका क्या बजट रहता है। एक्चुअली समुंदर की चाहत होती है बट बूंद भर का इन्वेस्टमेंट रहता है उनका। तो होता है मेरे साथ ऐसा, बट हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, बहुत हमें सोच समझ के करना पड़ता है सारी चीज़ें। एंड बाद में कभी डिले हो गया तो सामने से क्लाइंट का प्रेशर भी हमें बहुत झेलना पड़ता है। खैर, आपको मैं बताता हूँ कि मिनिमम बजट या फिर नॉर्मल जो क्लाइंट्स रहते हैं, या नॉर्मल अगर आप एप्लीकेशन बनाने जाते हो तो आपका क्या बजट होगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 50-60 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये, बहुत ज़्यादा तो 1.5 लाख रुपये। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होगे। ठीक है, अगर हो भी जाते हो तो यस, फिर आप मतलब अच्छे लेवल, अच्छा खासा आपका बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मिनिमम मिडिल क्लास लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50-60-70, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो इतने से इन्वेस्टमेंट में उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं मुझे वो चाहिए, एकदम उस लेवल का चाहिए, तो उस लेवल का वो कंप्लीट नहीं कर पाता डेवलपर जिसको वो देते हैं बनाने के लिए। वो डेवलपर ही नहीं, कोई भी डेवलपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यार उसको भी मतलब करने में टाइम लग रहा है। कोडिंग हलवा तो है नहीं कि जल्दी बन जाएगा, कोडिंग करने में टाइम लगता है। अगर उसके अंदर स्टाफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप एक अच्छा सोच रहे हो ना कि यस मुझे, यस डोंट वरी, मैं अभी भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं बोल दूंगा कि इतना अमाउंट देना है या फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। यस, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। ठीक है, आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन बनवाना है तो आप ये पूछिए उस डेवलपर से कि इस अमाउंट में वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। 60,000 आपके पास है, 1 लाख रुपीज आपके पास है, आपको टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन बनवाना है, तो आप उसे पूछिए कि वो उस अमाउंट में आपको क्या क्या फीचर्स दे रहा है। देखो दोस्तों, डेवलपर बोलने को आपको बोल देगा कि मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, पर आपको ये भी पूछना कि आपका फर्ज बनता है कि यस उसमें फीचर्स जो आप दे रहे हो वो कितना वर्क करेगा, क्या सच में वो स्मूथ वर्क करेगा, एकदम परफेक्टली वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो, अगर आप एप्लीकेशन लोएस्ट कॉस्ट में बना रहे हो ना किसी डेवलपर पास, तो दो ही कारण हो सकता है। या तो उस टाइम उसको प्रोजेक्ट की नीड है,
या फिर उसके पास वो एप्लीकेशन बना हुआ है और वो उसका क्लोन देने वाला है आपको, ठीक है। क्लोन दे रहा है तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रोजेक्ट की नीड है, ठीक है, और फिर वो लोवेस्ट में थोड़ा आपका एडजस्टमेंट करके ले रहा है, तो वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। सबके साथ होता है ये, ठीक है। मेरे पास जो भी मेरे क्लाइंट्स है, मैं सीधा ओपनली बोलता हूं कि आपको ये लोवेस्ट कॉस्ट में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका कोड है, हम इसका क्लोन आपको देने वाले हैं। तो क्लोन में मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, हम अपने हिसाब से आपको मॉडिफाई करके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्लोन प्रोजेक्ट लो, इट्स ओके, उसमें अपने हिसाब से थोड़े बहुत कस्टमाइज कराओगे, लोवेस्ट कॉस्ट में बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर डिमांड है टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन का, तो अगर आप 1 लाख रुपीज पे कर रहे हो किसी डेवलपर को, तो आप उसको लिमिटेड फीचर्स दो कि भाई मुझे इतने ही फीचर दो। आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है कि आपका एप्लीकेशन में ये यूनिक चीज रहेगा, इसकी वजह से यूजर्स आएंगे, तो सिर्फ वही फीचर डलवा के, एक अच्छा यूआई डिजाइन और 2-4 फीचर ही एक्स्ट्रा डलवाइए, लेकिन यूजर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एप्लीकेशन में बग है तो आपका एप्लीकेशन यूज ही नहीं करेगा यूजर। एमएक्स टकाटक इतना फेमस है, जब वो लॉन्च हुआ था उसमें बहुत लिमिटेड फीचर थे। यूजर वीडियो अपलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है, बस 2 या 3 फीचर थे। उसने लॉन्च किया मार्केट में, उन्हीं फीचर्स को धीरे धीरे उसने इतना इंप्रूव किया, आज टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन कंप्लीट बन चुका। फिर भी बहुत सारे बग्स हैं, धीरे धीरे वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब उसने भी लॉन्च किया तो सिर्फ 3-4 फीचर्स को डाले थे, लेकिन वो 3-4 फीचर्स बहुत परफेक्ट वर्क करते थे। तो परफेक्शन डालिए अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। भले कम डालिए ना फीचर, चलेगा, लेकिन यूजर्स आने चाहिए, उनको एक क्लिक पे वो फंक्शन ओके होना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए, तो जाके आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो अमाउंट, जितना अमाउंट है आपका, उतने ही अमाउंट में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डेवलपर अगर फुलफिल कर रहा है, डेवलपर सामने, तो उसको ये पूछिए ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या कहीं आप एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे मेरे साथ कि आपको मैं मतलब अमाउंट कम दे रहा हूं तो आप मेरे को उस हिसाब से एप्लीकेशन दोगे। इन सारी चीजों को उनके सामने रखिए, ओपनली बोलिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बोल नहीं पाते हो डेवलपर को कि मेरा क्या रहेगा, मतलब एप्लीकेशन जो आप मुझे दे रहे हो इसमें क्या क्या फीचर्स आप दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या फिर ये वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका बजट कम है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बोलिए उनको मेरा बजट कम है, तो आप इसमें मुझे फीचर्स दे रहे हो तो कहीं एडजस्ट करके तो नहीं दे रहे हो, मतलब आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आए, बग्स आए। तो इन सब चीजों को समझिए, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगा, और आपको प्रॉब्लम आएगा तो भविष्य में मतलब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी कभी रेडी नहीं हो पाओगे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।